विपक्ष की मंदिर मस्जिद की राजनीति पर योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही विराम लगाया करते हैं और इस बार भी जब समाजवादी पार्टी ने मदरसों को लेकर राजनीति करनी चाहिए तो योगी ने भी अपनी मंशा साफ कर दी। विधानसभा में सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि सपा के नेता अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और देश को कटमुल्लाहपन की राह पर ले जाना चाहते हैं। पूरा विवाद क्या है और क्या योगी आदित्यनाथ मदरसों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, पूरी खबर आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या देवी। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम योगी भड़क गए। उन्होंने सदन में सपा पर जोरदार वार किया और इसे सपा का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है, ये अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाने की वकालत करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता देश को कटमुल्लाहपन की राह पर ले जाना चाहते हैं। अब इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब मदरसों को लेकर भी कदम उठा सकते हैं। इस बयान के बाद तो यही कहा जा रहा है। देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि बीजेपी का असम मॉडल क्या है। हिमंत बिस्वा शर्मा जब से असम के मुख्यमंत्री बने थे, उनका फोकस मुसलमानों को मुख्य धारा से लाने पर था। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब तक सरकारी सहायता प्राप्त करीब 1400 मदरसों को सरकारी स्कूल में बदल दिया है। एक वक्त जहां बच्चे इस्लामी शिक्षा लेते थे, उर्दू में पढ़ाई करते थे, लेकिन अब यहां पर इंग्लिश साइंस भी पढ़ाई जाती है। तो क्या योगी भी तेजी से इसी राह पर आगे चल रहे हैं? क्योंकि हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य में मौजूद सभी मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें पाया गया कि पूरे सूबे में करीब 750 के आसपास मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस सर्वे का मकसद सिर्फ डाटा इकट्ठा करना था। असल में योगी का मकसद किसी भी मदरसों को बंद करना नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कभी मदरसों को बंद करने की बात नहीं कही, लेकिन अगर कोई मदरसा गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है तो उस पर लगाम लगाना भी जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा कि कितने मदरसों में कुरान पढ़ाने के नाम पर क्या क्या चीजें मुस्लिम बच्चों के दिमाग में भरी जाती है। उनको देश विरोधी बातें सिखाई जाती हैं और शिक्षा के नाम पर सिर्फ उर्दू भाषा पढ़ाई जाती है। लेकिन जो विपक्ष और मौलवी ये कहते हैं कि मदरसा एक धार्मिक संस्था है, ये बेहद गलत है। मदरसा एक शिक्षा संस्थान है जिसको सरकार द्वारा मोटा फंड दिया जाता है और ये इसीलिए ही सरकार की ये जिम्मेदारी है कि मदरसा में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, वहां से निकलने वाले बच्चे भी आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर बने। लेकिन समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष धर्म के नाम पर हमेशा से ही मदरसों को लेकर राजनीति करता आया है। लेकिन यही लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और राजनीति करने के लिए ये कहते हैं कि स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाए। ऐसे लोगों से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या ये भी अपने बच्चों को उसी स्कूलों में भेजेंगे जहां पर उर्दू पढ़ाई जाती है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।